आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी में पीजी सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन में अगर आप डिटेल में देखो तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी भर भर के रख दिया है इन्होंने, जिसमें कि माइक्रोबियल कल्चर, इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जिसमें आप सभी तरह के एलिमेंट्स और या मिनरल्स के बारे में बात करोगे, विटामिन के बारे में बात करोगे। आपके कल्चर मीडिया, जो अलग अलग तरह की कल्चर टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली एनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, सिलेक्शन मीडिया क्या होता है, स्टरलाइजेशन मेथड जिसमें आप डेथ पॉइंट्स वगैरह के बारे में बात करोगे, कोई भी जो माइक्रोबियल किलिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे लाइजोल कैसे काम करता है, टिंचर कैसे काम करता है, या एक्टिवेटेड क्लोरीन कैसे काम करती है, प्योर कल्चर टेक्निक्स में आप डाइल्यूशन और स्टिकिंग मेथड्स पर बात करने वाले हो। आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो शब्द लिखा हुआ है बहुत ज्यादा वास्ट है, हमें नहीं पता कि इन्होंने क्या इसकी रेंज रखी है, इसकी सीमाएं क्या होंगी। बट स्टिल हमें बेसिक रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस का फंक्शन से शुरू करना है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वेक्टर का एंट्री कैसे होती है, जो कि जाहिर सी बात है पीजी लेवल पर यूजुअली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उतना इसका हमें रेंज रखना पड़ेगा। आरडीएन टेक्नोलॉजी में हमें टेक्निक्स के बारे में भी एटलीस्ट एलिमेंट्री पता होना चाहिए कि भाई ईएमएसए कैसे काम करता है, डीएनएस वन फुटप्रिंटिंग कैसे काम करती है, या आपका सदर्न नॉर्दर्न वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न इनके बेसिक फंक्शन क्या है, क्या क्या इस्तेमाल कैसे कैसे होता है। एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डाला है। जाहिर सी बात है ओनली वो एलेक्स जेफरी का तो नहीं पूछ लेंगे कि भैया आरएफएलपी क्या होता है, एसएनपीस क्या होता है, ऐसा तो नहीं पूछेंगे। उनका उनको पता है कि बात आप आरएपीडी, आरएफएलपी, एएफएलपी इनके बारे में बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में प्लांट और एनिमल दोनों आपको डिटेल में तैयार करने हैं, सभी प्रकार के एग्जाम्पल किसका क्या उपयोग है, और इंसानों के लिए, हम मानवों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। जीन थेरेपी में सभी तरह के वेक्टर्स और जो तकनीक इस्तेमाल होती है जीन थेरेपी में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थेरेपेटिक एजेंट्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पर आपको बात बात करनी है, जिसमें कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी तो आपको है ही है, पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के जो वेरिएंट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। थेरेपेटिक एजेंट्स में दूसरा बहुत बढ़िया चीज है ह्यूमुलिन, यानी कि जो इंसुलिन वाली जो कहानी है, और किस प्रकार से ग्रोथ हार्मोन पहली बार 70 के दशक में बनाया गया था, इस सब के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। ये सब कुछ एक्चुअली डिटेल है काफी ज्यादा, और जाहिर सी बात है अपने को पीजी लेवल की चीजों को आरपीएससी लेवल पर तैयार करना है। इसमें आपको एप्लीकेशंस तैयार नहीं करनी है, एक्सपेरिमेंट्स तैयार नहीं करना है, किसकी खोज किसने की और क्या काम कैसे होता है। टिश्यू कल्चर में दोनों ही चीजों को आपको डिटेल में तैयार करना है, एनिमल टिश्यू कल्चर और प्लांट टिश्यू कल्चर, और इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में ऑब्वियसली बात है आपको जितने भी लेटेस्ट चीजें हैं वो थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। कल्चर मीडिया क्या होता है, इनके कल्चर मीडिया क्या है, इनके जैसे एनिमल सेल कल्चर में सेल लाइन्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, क्या वेरिएशन आते हैं, ये सब कुछ। तो यही सब कुछ हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे वाले इस सेक्शन के अंदर कि आई गुरुजी आधार इंस्टीट्यूट ने अपने नोट्स में, प्रीमियम नोट्स में और रेगुलर नोट्स में कैसे कैसे चीजों को इंक्लूड किया। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि भाई हमारा जितना भी मटेरियल होता है हिंदी और इंग्लिश प्रीमियम नोट्स के केस में, आई रिपीट, प्रीमियम नोट्स के केस में एक दूसरे के ट्रांसलेशन होता है। मैं आपको हिंदी माध्यम का जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका पहले इंडेक्स बता दूं कि इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों टॉपिक मजे की बात है, पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग आउट ऑफ सिलेबस चीजें भी ऐड करते हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप चाहें तो उनको तैयार करें, क्योंकि हमारा मानना होता है कि तैयार करना चाहिए, क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आ गए तो आप चैलेंज नहीं कर सकोगे कभी भी कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्यों आ गया। थोड़ा बहुत चीजें तैयार कर लेनी चाहिए। माइक्रोबियल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कल्चर मीडिया, स्लैशन मेथड, प्योर कल्चर, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए क्लोनिंग, प्लाज्मिड वेक्टर, expression vector, shuttle vector, virus based vector, viral vectors for the gene therapy और cloning के लिए introduction of recombinant DNA into the host cell, molecular techniques, इसकी एक प्रॉपर लिस्टिंग है 2 पेज की, जो कि अपने को एलिमेंट्री पता होनी चाहिए। मैं डिटेल में जाने को बिल्कुल नहीं कहूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीआर महत्वपूर्ण टेक्निक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो न्यूट्रिशनल एनहेंसमेंट के लिए इस्तेमाल हुए, फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बायोफर्टिलाइजर, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जीन थेरेपी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में कैसे हुआ है, ह्यूमुलिन, ऑब्वियसली इंसुलिन के बारे में बात हो रही है, एचजीजी, एचजीएच यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, ये सारे के सारे बेसिकली एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। बायोसेंसर्स के एप्लीकेशन, आरएनए इंटरफेरेंस, अगर आपको ध्यान है तो 2025 में आरपीएससी बायोलॉजी में आरएनए इंटरफेरेंस पे से क्वेश्चन था।
प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स फ्रॉम माइक्रो प्रोपगेशन, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड्स, और इस तरीके से करते हुए एनिमल सेल कल्चर और एनिमल टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स, ये 47 टॉपिक्स हमने बायोटेक में डाले हैं। जरा एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो हिंदी माध्यम में डाला है। हिंदी माध्यम में हमने इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस हिसाब से रखा है, और यही चीज़ मज़े की बात है, इंग्लिश मीडियम के अंदर रखा है। ये हमारा इंग्लिश मीडियम है, जो कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे और वो बच्चे जिनका 12th तक हिंदी मीडियम था और फिर वो इंग्लिश हो गए, या ग्रेजुएशन तक हिंदी था और फिर वो इंग्लिश हो गए, उनके हिसाब से ये सारा का सारा रखा है। सभी वैज्ञानिकों की सूची शुरुआत में दी गई है, चाहे वो हमारा इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों को साथ साथ आप एक बार देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और ये आपके स्कोप के बाद अपन शुरू कर लेते हैं अलग अलग तरह के कल्चर मीडिया कि बेस्ड ऑन फंक्शन क्या होते हैं, और यही चीज़ मेरी हिंदी में भी चल रही है कि बेस्ड ऑन फंक्शन, पर्पस ऑफ मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया क्या होते हैं, ब्लड अगार क्या होता है, चॉकलेट अगार क्या होता है, उसके बाद एरोब्स, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स, स्टरलाइजेशन मेथड्स में क्या क्या चीज़ें होती है, यूवी कैसे इस्तेमाल होती है। यहीं पर हम इंग्लिश मीडियम में आ जाए, इंग्लिश मीडियम में भी कुछ इसी तरह से टॉपिक्स यहाँ पर इन डिटेल दिए हुए हैं। कलर्ड प्रीमियम नोट्स में प्योरली हमने हर चीज़ को कलर्ड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है, चूंकि आप बायोटेक पढ़ रहे हो या आप साइंस पढ़ रहे हो, तो हमारा मानना है कि चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रीमियम नोट्स का जो पर्पस होता है वो चीज़ों को छोटा करना होता है, यानी कि हमारी कोशिश है, अगर रेगुलर नोट्स 400 पेज के, तो इसको हमने 250 पेज में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है, और इसीलिए इसमें समय ज़्यादा लगता है, ये मेहनत ज़्यादा लगती है, और इसीलिए महंगे भी होते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, कई लोग मेरे से पूछते हैं बड़े नोट्स तो रेगुलर वाले हैं, फिर वो सस्ते क्यों हैं, छोटे नोट्स प्रीमियम है वो महंगे क्यों हैं? उसका रीजन सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर हमने लाइंस का इस्तेमाल किया है, लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड, इतनी सी बात लिख के खत्म कर दी। यही अगर रेगुलर में होगा तो काफी लंबे तरीके से इसको लिखा गया होगा। आ, ये आपके जितना आप हम लोग क्लास में लिखने का प्रयास करते हैं ना, एक्चुअली ये सब कुछ ठीक वैसे ही है। हिंदी मीडियम में भी अगर इन्हीं चीजों को देखोगे तो आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूं, हिंदी मीडियम, ये वाला हिंदी मीडियम है, अलग अलग तरह के वेक्टर, उच्च स्तर की अस्थायी अभिव्यक्ति, ट्रांजिएंट शब्द हमने डाल दिया कि कहीं वाकई में आपको ट्रांसफॉर्मेशन आप ही का हो चुका हो कि भाई हिंदी से हम इंग्लिश में जा चुके हैं। मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, बेसिकली स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, या डिफेंस, या आप रेजिस्टेंस के सेंस में इसको लेंगे। टेबल्स को हमने कोशिश किया है अंग्रेजी में ही रहे, क्योंकि वो टेबल्स को बिगाड़ना, डी आर एन ए को आर एन ए नहीं लिखेंगे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये आपके हिंदी मीडियम का है, और यही चीज आपकी इंग्लिश मीडियम की है। सैंपल अगर आप चाहेंगे तो हम लोगों ने सैंपल इस तरीके से बनाते हैं भाई, सेम टॉपिक को 3 जगहों पर हमने डाल दिया, से फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी और रेगुलर, वो तीनों कैसे होंगे, जिससे कि आपको कंपैरिजन में पता लगे कि हाँ भाई कौन सी चीज एग्जैक्टली है क्या। जब आप सैंपल लेंगे तो इस ये हमारी कोशिश होती है कि भाई आपको सही ढंग से चीजों को जानकारी दें, हम कोई तथ्य छुपाए नहीं कि भाई कोई सी चीज कैसे हो रही है। अगर कलर्ड नोट्स है तो वो कलर्ड ही नोट्स हैं, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है। कलर्ड प्रीमियम नोट्स होते हैं, छोटे बनाए जाते हैं, इसको कोशिश की जाती है कितनी कम से कम भाषा हम इस्तेमाल करें। ये जैसे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मुख्य विधियां, मेजर जो टेक्निक्स होती हैं, तो हमने इसको कोशिश की है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में रखा जाए। जैसे सिद्धांत क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, और किसने खोज की थी, दैट्स इट। वेस्टर्न ब्लोटिंग के भैया क्या क्या मामला है, ये वाला मामला है। ये सारा का सारा इसमें हमने कोशिश की है सारी। सभी सभी लोगों के डिस्कवरर्स को एक बार फिर अलग से लिस्ट बना के डाल दिया है, क्योंकि आरपीएससी का मामला है, डिस्कवरर्स की ढेरों चीजें आती आ जाती हैं। जैसे चाहे कैरी मुलिस को हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन एक टेबल में और लिखा है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। तो ये सब कुछ नीचे की तरफ अगर हम देख लें तो जीन थेरेपी हिंदी में है, ये इस वक्त जो फाइल चल रही है। यही सब कुछ अगर हम नीचे की तरफ आ जाए इंग्लिश में, तो इंग्लिश थोड़ा सा अलग होता है, ये इस प्रकार से रैपिड प्रोडक्शन, हाईली इफेक्टिव एंड सेफ, इजी अडेप्टेबिलिटी, ये टर्म्स हमने किए इस्तेमाल इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, आनुवांशिक रोग है, इनहेरिटेबल डिजीज नहीं लिखा है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है आप लोगों को पढ़ने में, हम समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये एक प्रॉपर हमने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया। आप लोगों का जो कई बच्चों का होता है स्टाइल, उनको चीजों को हाईलाइट करना होता है, मेरा भी स्टाइल है। तो मैंने जो मेरी सोच थी, मैंने उसको यहाँ पर एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है, जितना मैं प्रयास कर सकता था, जितना मुझे आता था।
और यही सब कुछ एंड तक अगर हम चले जाए तो यहाँ पर आपका जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन इन द प्लांट जर्म प्लाज्म, ये पूरी क्रायो प्रिजर्वेशन की पूरी टेक्निक है कि स्लो फ्रीजिंग क्या होती है। ये हिंदी में भी हमने विट्रिफिकेशन लिखा है। विट्रिफिकेशन की वजह हिंदी होती है कांच में परिवर्तित कर देना, वो नहीं कर सकते, ज्यादा हो जाएगा वो आपके साथ। जैसे इंग्लिश में विट्रिफिकेशन ही है, फिर ये उसको हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ चले जाएं, क्रायो प्रिजर्वेशन की जो मैं बात कर रहा था, ये क्रायो प्रोटेक्टेंट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इसको इंग्लिश डोमिनेटेड है ये पूरी तरह से, और इधर की तरफ ये हिंदी डोमिनेटेड है। क्वेश्चन बैंक प्रॉपर जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता था हमने ऐड करने का प्रयास किया है। सभी के अंदर क्वेश्चन बैंक को ऐड करने के एक स्पेसिफिक पैटर्न रखा है। प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि 2015, 2020, 2023 और 2025, ये 4 सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इस टॉपिक में से क्या क्या आए हैं वो हमने यहाँ पर डाला है। ऐसा हमने सभी नोट्स में किया है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि जो नोट्स आपने लिए हैं वो भैया सही ढंग से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, वो सटीक है या नहीं है, कहीं कम ज्यादा तो नहीं है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें पीछे की तरफ ऐड किए हैं, इनकी आंसर की हमने एंड में यहाँ पर इस तरीके से डाल दिए सभी की प्रॉपर आंसर की। जैसे इसमें लगभग 142 के लगभग क्वेश्चन है, या सेम क्वेश्चन बैंक आपके हिंदी में भी डाला है। और चूंकि हर क्वेश्चन को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो क्वेश्चंस में हमने डिफरेंस नहीं रखा है प्रीमियम नोट्स में। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन रेगुलर नोट्स की। यही चीज का अगर रेगुलर नोट्स हो जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग हमने नहीं की है, बहुत ज्यादा मेहनत हमने नहीं की है, कंटेंट लेकिन कोशिश की वैसे रहे। मैं फिर रिपीट कर दूं, रेगुलर नोट्स प्रीमियम नोट्स का ट्रांसलेशन नहीं है। रेगुलर नोट्स हैं जो रूटीन में हम लोग बनाते थे, वो सारा कुछ है यहाँ पर। एडिटिंग थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए थोड़े सस्ते हैं। सस्ते का भी बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। ये जो पूरा मामला है डिसइंफेक्टेंट वगैरह सारे टॉपिक वो के वही हैं, बस थोड़ा सा स्टाइल अलग है इनका। ये डिटेल में है, हर चीज इसमें जी भर के लिखी हुई है जितना हम लिख सकते थे। जैसे कि RFLP कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ले लिया, तो RFLP में हमने सब कुछ यहाँ पर आपका लिया है। ये प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू कल्चर का मैं सीधे बता दूं, सेल लाइंस को हमने प्रभेद लिखा है। वैसे तो ये कुछ टेबल्स को अंग्रेजी में रखा है, जैसे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि उसकी हिंदी बना देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सेल लाइंस, इसमें फाइनाइट सेल लाइन, परिमित कोशिकाएं, कंटिन्यूस सेल लाइन, सतत कोशिका सेल लाइन। पर चूंकि अंग्रेजी इसलिए इस्तेमाल की कि आप सतत के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाए। ये आपका क्या क्या चीजें में इस्तेमाल हुआ है वो पूरी डिटेल यहाँ पर दी है। मैं सीधे किसी एनिमल सेल कल्चर इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वो टॉपिक है जो यूजुअली स्पेशली बॉटनी वाले बच्चों ने तो कभी पढ़ा हुआ नहीं होता। आ, ये आपका एनिमल सेल कल्चर नीचे से मैंने शुरू किया है, पीछे से। अगर आपको इसको इसका इंडेक्स देखना है तो वो भी मैं आपको बता दूं, इसमें इंडेक्स का वैसे तो जरूरत नहीं है, वो कि वही टॉपिक है, आप टॉपिक ऑब्वियसली मैच करेंगे। जब भी आप हमसे अब सैंपल लेंगे तो उसमें इंडेक्स का एक पूरा अलग से हमने फाइल बनाई है कि भाई इंडेक्सिंग करके हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे आपका प्लांट टिश्यू कल्चर में लिया, तो कल्चरिंग ऑफ एम्ब्रियो हेनिंग ने इसकी डिस्कवरी की थी, और कुछ चीजें अंग्रेजी में रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। इतना आपको अंग्रेजी से दुर्भाव नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा। मेरिस्टेम कल्चर क्या होता है, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएं हिंदी रेगुलर नोट्स में, ये रेगुलर नोट्स हैं। ये आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, ई कोलाई में किस प्रकार से रखा गया, चेन का निर्माण कैसे होता है, रासायनिक विखंडन कैसे होता है, ये आपके हिंदी रेगुलर नोट्स का मामला है पूरी तरह से। सो ये 3 प्रकार के नोट्स हैं, आप सैंपल के लिए हमसे जरूर कहिए कि भाई क्या है एग्जैक्टली मामला, किस तरीके से होना है। थैंक यू वेरी मच।